हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज बात करनी है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इंडिया के साथ रिलीजियस फ्रीडम पे बात करेंगे। ये बड़ी इंटरनेशनल प्रेस ने इसको उठाया हुआ है और मेरे लिए बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो प्रेशर डाल सकता है इंडिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू इस बात पे जी कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें। और ख़ास तौर के ऊपर जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि जो पिगासस सॉफ्ट जो स्पाईवेयर था जिसको इंडिया ने इस्तेमाल किया, जो आपको पता है, जो प्रोजेक्ट्स पिगासस जो एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें रॉयट जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये जो फ्रेंच अदारा था जो काम करते रहे। अब देखना ये है कि क्या इंडिया अमेरिका की इस बात को सुनेगा। मुझे इस तरह लगता है, देखिए, बंदे को थोड़ा रैशनल होकर सोचना चाहिए। बंदे को ये नहीं है कि जी अमेरिकन जो हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। वो एवं नहीं हर जो मुल्क के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था बैक इन 70s 80s में, और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी कोल्ड वॉर में, तो उस वक़्त क्या हुआ था? उस वक़्त ये हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा था। और अमेरिका ने कहा भाई ये टाइम जो है वो सोवियत यूनियन को डील करने का, ये टाइम पाकिस्तान को रोकने का नहीं है या पाकिस्तान को उस तरह बात करने का नहीं है जिस तरह अमेरिका जो है वो नॉर्मली उन ममालिक के ऊपर प्रेशर डालता है जो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना चाहते हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते हैं। तो इसी तरह आज अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू चाइना को देखने के लिए। चाइना को वो एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं। तो क्या जितने बड़े अमेरिका के डिज़ाइंस हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है जिस तरह एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बैक इन 50-60s में डेवलप की अमेरिका ने यूरोप के साथ, उस तर्ज की इतनी बड़ी पार्टनरशिप जो है वो इंडो पैसिफिक में डेवलप हो रही है। जिन लोगों को इंडो पैसिफिक की समझ नहीं है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन की समझ नहीं है, और जिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो दुनिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री, जो लार्ज चंक ऑफ द ग्लोबल हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक। जिस तरह पिछले 20 साल की, जो 18 साल 15 साल की जो हिस्ट्री है, जो दुनिया की हिस्ट्री है, आप देखें जो लिटरेचर पैदा हुआ है, वो मीडिया हो, वो एकेडेमिया हो, वो पीएचडीज हों, वो एकेडमिशियंस हों, वो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च हो, वो साउथ एशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया, ईरान और वॉर एंड टेररिज्म के ऊपर लिटरेचर आया। और जो दोस्त हमारे जिन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं वो इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर स्टडी की है। लेकिन जो मुस्तकबिल है वो तो इंडो पैसिफिक में है। तो क्या अमेरिका इंडिया को कह सकेगा कि आप अपना रिलीजियस फ्रीडम रिकॉर्ड ठीक करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि थोड़े अरसा पहले अमेरिका ने जो एक स्टेट डिपार्टमेंट का रिलीजियस फ्रीडम का जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने इंडिया को जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला, और उनकी जो टीम है वो इंडिया को विजिट करना चाह रही थी, और इंडियन फॉरेन ऑफिस ने उनको वीज़ा ही नहीं दिए। और ये बात जयशंकर साहब ने इंडियन पार्लियामेंट में बताई थी कि हम उनको वीज़ा नहीं दे रहे। सो दिस इज़ हाउ वो कहते हैं हम मानते ही नहीं हैं इन चीज़ों को कि आप हमें ना बताएं हमने क्या करना है। अच्छा, इसी तरह लेकिन कोऑपरेशन भी चल रहा है। ये नहीं है कि कोऑपरेशन बंद हो गया दोनों ममालिक के दरमियान। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप स्ट्रेंथ्स भी देखें, वीकनेसेस भी देखें। व्हेन इट कम्स टू पिगासस जो आपका स्पाईवेयर की बात होती है कि वो नरेंद्र मोदी यूज़ करते रहे, इंडिया के अंदर दो विज़न है। एक विज़न तो ये, हाँ भाई इसको इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग इंडिया, जो एक ऑब्वियसली एक मे बी स्टेट का वर्जन होगा या मे बी कुछ ऐसे लोगों का वर्जन होगा जो समझते हैं कि वट एवर द स्टेट डज इट राइट। सेकेंड जो लोग हैं वो हैं जो लिबरल्स हैं, वो जो समझते हैं कि भाई नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो मीडिया फ्रीडम है और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका का अपना रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है। क्या अमेरिका अपने इत्तेहादियों पे जो है वो नहीं करता रहा, स्पाइंग करता रहा? क्या अमेरिका जो है वो यूएन पे स्पाइंग नहीं करता रहा? क्या रिसेंटली मैं देख रहा था, आई थिंक डेनमार्क और स्वीडन समवेयर जो है वो दैट वाज हेल्पिंग यूनाइटेड स्टेट्स स्पाई ऑन जर्मनी एंड अदर्स।
तो इसमें ये देखना है कि जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, गो के जो ऑब्वियसली पिगासस की बात होती है तो उसमें इसराइली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और वो दैट कुड ओनली बी गिवन फॉर दी नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर काउंटरिंग टेररिज्म एंड इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन अगर इंडिया ने इस्तेमाल किया है, और जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आई थिंक ये कहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस को कहेंगे कि वो हमें जो है वो इसको देखें। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूनाइटेड नेशंस पे कुछ कर सकती है, सिवाय इसके कि अगर इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़े अलर्ट हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे। लेकिन दे विल कंटिन्यू टू डू दिस बिकॉज ये उनके नेशनल सिक्योरिटी को सूट करता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए या तो वो सॉफ्टवेयर खरीदें या उसका कुछ जोड़ तोड़ निकालें। दुनिया जो है वो इस तरह नहीं चलती कि आपने ये कहना जनाब उनको कि नहीं ये देखें ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, ठीक है बैशिंग बुशिंग कर लेंगे हम, लेकिन उसका तोड़ बैशिंग नहीं है। उसका जो तोड़ है वो ये है कि आप अटैक करते हैं विद द सेम पावर जिस तरह कि आपको अगली पावर ने अटैक किया। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं पाइन एंज ना करो, देखो ये ज़्यादती हो रही है, ये इंसानी कूक की खिलाफ वर्जी हैं, ये फलाना। नेशंस जो होती हैं, जो कौमें होती हैं, जो नेशन स्टेट होती है, दे गो फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती है। दैट्स द बेंचमार्क। स्टेट कम्स फर्स्ट। ये रियलिज्म का रूल है, ठीक है। अच्छा, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो न्यू रियलिस्ट मॉडल है वो कहते हैं जी इंटरनेशनल सिस्टम से चीज़ें देखनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा स्टेट स्ट्रांग होगी तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में रोल प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज पहले स्टेट को तगड़ा करना पड़ता, फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम में जाते। बट एनी हाउ, सो ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका का जो एजेंडा है, या अमेरिका पूरी दुनिया में जो लेक्चर देता है जाके रिलीजियस फ्रीडम के, मीडिया फ्रीडम के, ये बहुत हद तक और सिविल लिबर्टीज़ के, ये बहुत हद तक अब वो उसकी वैल्यू नहीं रही। आपको याद होगा कि अलास्का में आज से कुछ माह पहले जब पहली दफ़ा अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स की मुलाकातें हुई, तो चाइनीज़ ने कहा कि हमें लेक्चरिंग ना करें आप प्लीज़, हमें लेक्चर ना दें अमेरिका कि हमें क्या करना है, या हमें ये ना बताए कि हमने हमारा फ्रीडम रिकॉर्ड कैसा है या हमारा मीडिया फ्रीडम रिकॉर्ड कैसा। उन्होंने कहा आपके मुल्क में क्या होता है? क्या ट्रंप ने मीडिया पे अटैक नहीं किए? क्या जो अमेरिकन जो सिविल जो ब्लैक मूवमेंट चलती है, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो क्या चीज़ है? आपको तो अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और आप इस कैपेसिटी में नहीं रही अब कि दुनिया को ये बता सकें कि आप अकेले इस कैपेसिटी में नहीं रहे। दिस इज़ व्हाट द अमेरिकन सेड, दिस इज सॉरी व्हाट द चाइनीज सेड। चाइनीज ने कहा कि आप अकेले दुनिया को, इंटरनेशनल सिस्टम को डिक्टेट नहीं कर सकते, एंड द रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये अब ये जो मल्टीलैटरलिज्म है, यू हैव टू गिव इट अवे, इसको देना पड़ेगा, हम सब मिल के करेंगे, अमेरिका बहादुर ये अकेला नहीं कर सकता। एक चीज़ तो ये होगी। यहीं से आके अगर पता चलता है हमें कि जो इंडिया है उसकी इतनी कैपेसिटी है। देखें वो तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इंडिया जो है वो रशिया से वेपन्स ले रहा है S-400, क्यों बोला? और इंडिया जो है वो अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर्स ले रहा है अपनी नेवी के लिए। लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से क्यों वेपन्स ले रहा है, S-400 ले रहा है? सिर्फ ये नहीं है, शायद मेरे सुनने में तो ये भी आता है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया से जो इसराइल से आयरन डोम भी ले सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो S-400 की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ये फील करता है कि रशिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, और उसके लिए चाइना उसको वो पैसा दे सकता है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू कम्पीट चाइनीज एज वेल, ताकि जो रशियंस हैं वो सारा चाइना की तरफ ना टिल्ट कर जाए। दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। चीज़ें ऐसी शेप हो रही हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि हमें रशिया से S-400 मिल जाएगा ताकि हम रशियंस को न्यूट्रलाइज कर सकें। जो रिसेंटली जब अलास्का में अमेरिकन और चाइनीज़ की मुलाकातें हुई, तो उसके बाद जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं वो चाइना गए, और चाइना जाके उन्होंने ये कहा कि हमें एक फ्यूचर अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की बात और बाकी। तो इंडियंस अपनी मार्केट स्टेप देख रहे हैं कि भाई हमें अमेरिकन के पास भी जाना है, फ्रेंच के पास भी जाना है, रशियन के पास भी जाना है, हमें सबके पास जाना है, चाइना के साथ वैसे कारोबार करना है। सो ये बड़ी डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट है।
तो ये ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो क्या अमेरिका इंडिया को लेक्चर कर सकता है ऑन ह्यूमन राइट्स, मीडिया फ्रीडम, पिगासस जो है स्पाईवेयर के हवाले से? मुझे नहीं लगता कर सकता है. ना ही इंडिया को वो शायद उस तरह, हाँ टेबल पे बैठ के बात की जा सकती है, हाँ, लेकिन जिस तरह चाइनीज़ और अमेरिकन के आपस में सामने सामने जो हुआ था, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के सामने अमेरिका करेगा. और अगर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और ब्लिंकन अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पे साफ़ी सवाल करते हैं ब्लिंकन से कि आप पिगासस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने जो क्या इंडियन अथॉरिटी से बात की है, तो वहाँ पे जयशंकर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है. क्या जयशंकर ब्लिंकन को ये कहने देंगे कि हम जो है वो आप हमें लेक्चर ना करें इंटरनल? ये एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. या कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है वो खामोश रहेंगे और वो बोलेंगे नहीं, या उसको थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अमेरिकन को अनॉय ना करें? ये भी एक पॉइंट है. लेकिन अगर कोई प्लान लेआउट करता है अमेरिका इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इंडिया समहाउ, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन in Indo-Pacific, because of its financial autonomy to some extent, and because of strategic autonomy which it wants to have for acquiring the military weapons from across the global powers, जो कि जिनको आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहते हैं. आई डोंट फाइंड कि इंडिया जो है वो अमेरिका से दबेगा. और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर करने वाली जो टीम थी उसको वीज़ा ही नहीं दिए, तो वो परवाह ही नहीं करते कि आप क्या हमारे बारे सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले जो कुछ वक्त है, जिसमें जैसे कि मैंने कल वीडियो में कह रहा था कि इंडिया ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया कि जी पाकिस्तान और जो इंडिया के मसले हैं ये बायलैटरल. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड ऑल दिस, सो दैट इंडियंस के ऊपर प्रेशर रहे कि ये नहीं, ये डिस्प्यूटेड ही है, क्योंकि ये अमेरिका की हिस्टोरिकल पोजीशन रही है कि वो इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन देखना कि क्या इसका आउटकम होता है, जो कि आपको आजकल में पता चल जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि वो साउथ एशिया मिडल ईस्ट के विजिट पे हैं. ब्लिंकन देखते हैं कि हाउ इंडियन प्रेस, क्योंकि इंडियन प्रेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, कुछ some section of the Indian press, not all section of Indian press. So it will be very interesting development. Let's see, and let's see क्या होता है. Thank you.